नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ आपको 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास को जरूर पूरा कर लेना है, जो मैथन क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, और 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 ट्रू फॉल्स करने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में जो आपके ट्रू फॉल्स के होने वाले हैं कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो एंड्रॉयड है क्या हुआ है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, और यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी है, तो जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पूछा गया है जो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा आपका सही। एंड्रॉयड का सोर्स कोड गूगल द्वारा सार्वजनिक किया गया है, जैसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए यह ओपन सोर्स है। तो आपको ओपन सोर्स का भी यहाँ पर मतलब पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूएसएसडी का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो यूएसएसडी होता है, काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो आपका आंसर होगा ट्रू। यह मोबाइल नेटवर्क पर आधारित एक तकनीक है जिसे बिना इंटरनेट की जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे कि आपको देखा होगा मोबाइल में स्टार हैज 123 हैज से बैलेंस चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुक करने पर मेल आता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये आपका आईआरसीटीसी है, ये आपका एक ऐप भी है और वेबसाइट भी है। यदि इसके माध्यम से आप टिकट का बुक करते हैं तो आपके पास मेल आता है, और साथ ही आप इसके माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हो और ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। इंडियन रेलवे से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो टिकट बुक होते ही यात्री के मेल पर टिकट की जानकारी भेज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जो रोम है क्या, वह एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपने जैसे लिखा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो आपका आंसर हो गलत, क्योंकि रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो वह हमारी नॉन वोलेटाइल है। और जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी रैम। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि जो रोम होती है वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप में खोया हुआ मोबाइल खोज सकते हैं। जो उमंग ऐप होता है क्या, उसमें खोया हुआ मोबाइल खोज सकते हैं। तो आंसर गलत। यदि आपका मोबाइल खो गया है और आप उस मोबाइल को ढूंढना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखकर अपने थाने कोतवाली में दे देनी पड़ती है, और उसके बाद आपको वहाँ पर आपके ऑनलाइन मोबाइल में एक ऐप आता है, एक वेबसाइट कह सकते हैं, CEIR वेबसाइट के माध्यम से आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर का IMEI नंबर और कुछ जो नाम आप पूछे उसको डाल दीजिएगा, और आपका मोबाइल मिलने के अधिक से अधिक चांस बढ़ जाते हैं, ना कि उमंग ऐप पर आपका मोबाइल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, PPF लिखा हुआ है कि जो PDF होता है उसका फुल फॉर्म तो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पर PPF लिखा हुआ है। तो PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा समर्पित स्कीम है जिसमें ब्याज टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पेज के नीचे जो होता है उसे फुटर कहते हैं। तो बिल्कुल आंसर सही होगा। जो पेज के ऊपर होता है आखिर उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर खोला, और जो हमारा ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, तो जो ऊपर का हिस्सा हेडर कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो फुटर कहलाता है। तो कहा गया है जो पेज के नीचे का हिस्सा होता है वो फुटर कहलाता है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही। यदि आपसे पूछे पेज का ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, तो पेज का ऊपर का हिस्सा कहलाता है, वो कहलाता है हमारा हेडर। हेडर वो होता है ऊपर का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा फुटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, BDU एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। BDU इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती हैं। BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और यह एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसे इनपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो आपकी टच स्क्रीन होती है, जैसे आपका जो मोबाइल हो गया, इसमें आपकी टच स्क्रीन है, आपकी एक इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में जाना जाता है। टच स्क्रीन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका काम जैसे काम भी कर रहा है, जैसे मेरा कर्सर पर मैंने क्लिक किया, ये काम भी कर रहा है, और मुझे आउटपुट के रूप में जो क्वेश्चन है वो दिख भी रहा है, तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में वायरस भेजना IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 और 66(1) में आता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो कंप्यूटर में वायरस भेज जाते हैं वो कौन से एक्ट
कौन से अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आपके आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आते हैं और सेक्शन पूछे 43, 66 और 66 ए के अंतर्गत आते हैं। आपको कोई भी सेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है क्यूआर कोड संपर्क रहित कार्य करता है। जो क्यूआर कोड होता है, क्या उसमें आपको मोबाइल नंबर देना पड़ता है, क्या कोई डिटेल देनी पड़ती है? तो आप कहेंगे कुछ नहीं देना पड़ता, हमें सिर्फ क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करो बस। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, तुरंत स्कैन करता है और अधिकतर आप इसका प्रयोग पेमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है अमेजॉन सोशल मीडिया नेटवर्क, जो अमेजॉन है क्या यह सोशल नेटवर्क है? तो आप कहेंगे नहीं, यह हमारा एक ई कॉमर्स नेटवर्क, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो यह हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ना कि सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क में क्या आ जाएगा आपका फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही, जो इनक्रिप्शन होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? इनक्रिप्शन का प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है, जिससे कि आपका डेटा एक भी लीक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाते हैं और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कहने का मतलब है जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर अब हमारा एग्जाम जनवरी में होगा, किस तारीख तक एडमिट कराएंगे? तो ये मान के चलिए आपका जनवरी में एग्जाम होना एक हिसाब से कह सकते हैं बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि जनवरी में ओ लेवल के एग्जाम होते हैं और ओ लेवल के एग्जाम आपके 14 जनवरी से लेकर 20-21 जनवरी तक होने वाले। तो या इसके बीच आपका एग्जाम नहीं होने वाला, तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम लगभग फरवरी में ही होगा। 90% चांस है कि जो आपका एग्जाम वो फरवरी में होगा। तो आपके पास अभी लगभग 15-16 दिन का अच्छे समय बचा हुआ है। फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अब आप इस हिसाब से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो पूछा क्या है, टीसीपी आईपी इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है। जो टीसीपी आईपी है, क्योंकि जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है वो जनवरी में किसी भी वर्ष नहीं हुआ, तो इस वर्ष भी होने की एक भी उम्मीद है नहीं है कि आपका एग्जाम जनवरी में हो, तो और लेकिन फरवरी में होने की पूरी संभावना है। पूछा गया है टीसीपी आईपी इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है। तो आपका आंसर होगा सही। जो टीसीपी आईपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यह आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। टीसीपी आईपी इंटरनेट पर डेटा को भेजने का मुख्य प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीवायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। जो एंटीवायरस होता है क्या यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? तो आप कहेंगे नहीं, यह हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? तो एंटीवायरस का प्रयोग होता है हमारा सिस्टम की सुरक्षा के लिए, ना कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो आपका 100 का नोट होता है आखिर इसका साइज 16 mm मल्टीप्लाई 142 mm होता है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही, और इसको आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, और इसका जो साइज है वो आरबीआई भी तय करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि 100 के नोट का रंग कैसा होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 500 के नोट का साइज कितना होता है? तो 500 के नोट का साइज होता है वो होता है 66 mm से 66 mm मल्टीप्लाई 150 mm। तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एनईएफटी और आरटीजीएस फंड ट्रांसफर के तरीके हैं। जो आरटीजीएस हैं और एनईएफटी है, एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और जो आरटीजीएस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखेंगे जो आपके पेमेंट से संबंधित है, ट्रांसफर से संबंधित है। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपके दोनों फंड ट्रांसफर से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा सही। ये दोनों बैंकों के जरिए पैसे भेजने का काम होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डब्ल्यू के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। डब्ल्यू के फाउंडर हैं टिम बर्नर्स-ली, और डब्ल्यू की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है और इसका आविष्कार सन 1989 में किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था और कब किया गया था। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक होते हैं। जो ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर होते हैं क्या ये दोनों एक होते हैं? तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में यह मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम उम्र 13 वर्ष है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। यदि आप फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो तो न्यूनतम उम्र कितनी लगती है? उसमें 13 वर्ष लगती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या यह एक वेब ब्राउज़र है? तो आप कहेंगे
बिल्कुल सही, ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, कंट्रोल ऐप का प्रयोग फाइंड के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस ऐप होता है, इसका प्रयोग किसी भी वर्ड या किसी भी मीनिंग को सर्च करने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, कंट्रोल ऐप शॉर्टकट के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट या वेब पेज में शब्द को खोजा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल में डोमेन नेम ज़रूरी होता है। जो ईमेल होता है, सबसे पहले आपको ईमेल के बारे में पता होना चाहिए। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था और एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट द रेट हो सकता है। जी आपका यूज़र नेम है और जी बात का आपका डोमेन नेम, जैसे आपका जी .com है, तो पता चल रहा है ये हमारी कॉमर्शियल वेबसाइट सॉरी कॉमर्शियल है। और जियो भी लिखा हो तो जियो भी से मतलब हो जाता है, जो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट है। ये कॉम लिखा हुआ तो कॉमर्शियल है, और यदि इन लिखा हुआ तो इन मतलब आपसे IN से इंडिया। पूछा गया था कि डोमेन नेम ज़रूरी ईमेल में डोमेन नेम ज़रूरी होता है। तो आपका आंसर होगा सही, बिना डोमेन नेम के ईमेल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल को मेल भेजने के लिए रिसीवर का ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे आप किसी को मैसेज या मेल भेजते हैं तो क्या उसका ऑनलाइन होना ज़रूरी है? नहीं। तो बिल्कुल उसका ऑनलाइन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो जब भी ऑनलाइन आएगा तभी उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पास कोई मेल या मैसेज आया हुआ है। तो जब आप किसी को मेल भेजते हैं उसका ऑनलाइन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, वह सर्वर पर ही स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर आधारित ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, कंप्यूटर की मदद से सर्जरी को नियंत्रित और सटीक बनाना, ये इसका कार्य होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक इसी प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन तक होने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। पूछा गया है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ था। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। और जो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड है वो कितना माना जाता है, तो वह आपको 1940 से लेकर 1956 के बीच माना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, आखिर इसका टाइम पीरियड कितना था? जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड था वो था आपको 1940 से लेकर 1956। और इसमें किसी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो इसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हैकर मोबाइल चुराने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बदल सकता। जब आपका मोबाइल ही चोरी हो गया है तो उसमें सेटिंग क्या है वो सारा कुछ उसमें बदल सकता है, पासवर्ड लॉक सारा कुछ उसमें बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है। जो 200 का नोट होता है क्या उसका रंग स्टोन ग्रे होता है? तो आप कहीं ग्रे नहीं होता है, वह हमारा ब्राइट येलो होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्पानेट एक सर्च इंजन, जो अर्पानेट है क्या यह एक सर्च इंजन है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल गलत। कि जो अर्पानेट है वह क्या है, वह हमारा एक जो नेटवर्क है, और इसको पहले नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट की फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, हमारा ये पहला नेटवर्क है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजी लॉकर में आधार जरूरी होता है? तो बिल्कुल आपका 100% ज़रूरी होता है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका वो पहली बात है डिजी लॉकर वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि जो आधार कार्ड के माध्यम से ही आपका डिजी लॉकर ऐप वेरीफाई होता है। जैसे ही आप आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो उसमें आप जो आपका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है आधार कार्ड में, उस पर OTP जाएगा, उसके बाद ही वेरीफाई होगा। तो जो डिजी लॉकर हो है इसमें आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके पहले आपका कुछ नहीं हो सकता यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ईमेल ईमेल जो आपसे ईमेल संबंधित क्वेश्चन है, ईमेल मिलते ही रिप्लाई करना ज़रूरी होता है? जैसे आपको ईमेल कोई आता है, क्या आपको उसका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तुरंत ज़रूरी होता है? तो नहीं, यदि आप चाहते हैं रिप्लाई करना तो कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आवश्यकता अनुसार निर्भर करता है कि आपको ईमेल का रिप्लाई करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई वॉलेट और डेबिट कार्ड एक जैसे होते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग होता है। तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो आपके ई वॉलेट होता है उसमें आपका ई वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तकनीक और फंड सोर्सेस से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो रिमोट कंप्यूटर से लोकल में फाइल लाना डाउनलोड कहलाता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, रिमोट कंप्यूटर से लोकल में फाइल लाना वो डाउनलोड कहलाता है। जैसे आप कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो डाउनलोड कहलाता है। और जो नेटवर्क पर वीडियो डालना क्या कहलाता है, तो इंटरनेट पर वीडियो डालना वो आपका अपलोड कहलाता है, और इंटरनेट से वीडियो को लाना वो क्या कहलाता है, वो डाउनलोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, MS पेंट पे बनाई गई फाइल BMP
में सेव होती है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो आप एमएस पेंट में फाइल बनाते हैं तो आप उसको भी एमपी में सेव कर सकते हो, और आपको वहाँ पर और भी ऑप्शन होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका बीएमपी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो सिर्फ मेल भेजने के लिए उसकी मेल आईडी लिखना ज़रूरी होता है। आप सब्जेक्ट को ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसकी मेल आईडी लिखना कंपलसरी होता है। यदि आप उसकी मेल आईडी नहीं लिखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किसको मेल भेज रहे हैं। जो टू सेक्शन होता है उसमें आपकी मेल लिखी जाती है जिसको आपको भेजना होता है, तो आपको सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो लिखा गया है मेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है, तो नहीं होता है। आप यही चाहे लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एफएसएफ के संस्थापक रिचर्ड स्टेलमैन है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो आपके एफएसएफ है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के संस्थापक हैं, वो हैं आपके रिचर्ड स्टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बार कोड और क्यूआर कोड दोनों एक जैसे होते हैं? जो बार कोड होते हैं और क्यूआर कोड होते हैं, क्या एक जैसे होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपके बार कोड होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, खड़े हुई लाइनों में होते हैं, जबकि और आपका क्यूआर कोड होता है वह आपका कुछ इस प्रकार से क्यूआर कोड होता है। तो बार कोड क्षैतिज होता है, क्यूआर कोड दोनों दिशाओं में डेटा स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ही नाम से दो ईमेल एड्रेस बनाए जाते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक नाम से सिर्फ एक ही ईमेल एड्रेस बनाया जा सकता है, क्योंकि जो प्रत्येक ईमेल होती है वह आपके यूनिक होती है। जिस प्रकार से आपका आधार एक यूनिक आधार होता है, आपके आधार का नंबर किसी का नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी ईमेल आईडी होती है उस प्रकार से कोई ईमेल आईडी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ईमेल आईडी भी होती है वो भी हमारी यूनिक होती है। तो एक ही नाम के दो ईमेल एड्रेस नहीं बनाए जा सकते। लिखा हुआ है बनाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा गलत, नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एमआईसीआर। सबसे पहले जानेंगे यह हमारी एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो एमआईसीआर का प्रयोग होता है बैंक चेक को स्कैन करने के लिए, और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और यह हमारी क्या है? ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर कौन सी डिवाइस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है, और एमआईसीआर की फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एटीएम कार्ड पर समाप्ति तिथि डीडीएमएम में लिखी होती है? तो आप कहेंगे नहीं, वह हमारे दिन और महीनों में नहीं लिखी होती है, वह हमारे किस में लिखी होती है? मंथ और ईयर फॉर्मेट में लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, आईएस कमांड लाइनेक्स में सूची देखने के लिए होता है? जो आपका आईएस कमांड होता है वह लाइनेक्स में सूची कमांड देखने के लिए होता है। कमांड से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप जो लाइनेक्स और यूनिक्स के कमांड होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको रिप्लाई देने का सबसे पहला प्रयास किया जाएगा। तो पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, क्यूआर कोड का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे आपको किसी को पेमेंट करना है, आप उसका नंबर मांगेंगे, नंबर गलत हो गया, पेमेंट दूसरे चला जाएगा, लेकिन आप उसे कहेंगे क्यूआर कोड भेज दो, आपको सीधे क्यूआर कोड मिलेगा और आपको सीधे उसको स्कैन करके अप्लाई कर देना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली, जिसका क्यूआर कोड दिया हुआ उसी के पास आपका पेमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, रिमोट एक्सेस से दूर से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो रिमोट डेस्कटॉप या रिमोट टूल्स एक ऐसा होता है जिसके माध्यम से आप दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 44 में, इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मानक है? तो जो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था जो टीसीपी आईपी होता है वह इंटरनेट के हिसाब से रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो डिजी लॉकर पिन होता है वो 6 अंकों का होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जब आप अपने डिजी लॉकर ऐप को आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे तो जो उसमें जो आप पिन बनाएंगे वो कितने अंकों का होता है? तो वो 6 अंकों का होता है। याद रखें कितने अंकों का होता है। तो डिजी लॉकर में बनाया हुआ पिन वो कितने अंकों का होता है? तो वो आपका 6 अंकों का हो सकता है। इससे छोटा बड़ा नहीं होता कि आप सोच 4 का रख लें, 8 का रख लें, तो नहीं, वो 6 अंकों का ही डिजी लॉकर में जो ऐप होता है वो 6 अंकों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका न्यूनतम जूम होता है वो 5% होता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें कम से कम आप पेज को 5% तक जूम कर सकते हैं। स्लाइड होती है उसको 5% तक कम कर सकते हैं। और अधिक से अधिक पूछे कि अधिकतम जूम कितना होता है, तो अधिकतम जूम होता है 3000%। एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही होता है जिसका कम से कम जूम भी सबसे कम होता है, और अधिक से अधिक जूम भी सबसे ज़्यादा होता है। 5 सबसे कम होता है और 3000 सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 500 लोगों को ईमेल भेजने के लिए बीसीसी का प्रयोग करना चाहिए?
तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। यदि आप 500 लोगों को सीसी के माध्यम से ईमेल पहुंचाते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेल और किसको भेजा गया है, और यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि मेरे अलावा और किसको मेल भेजा गया। जैसे आपके पास स्पैम मेल आते हैं तो आप सोचते हैं सिर्फ मेरे पास आया होगा, ऐसा नहीं होता है। वो बीसीसी के माध्यम से आता है और एक बार में काफ़ी लोगों के पास भेजा जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यह मेल और किसको भेजा गया है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एमएस वर्ड में अधिकतम जूम 400% होता है। तो आपका आंसर हो गलत, क्योंकि जो एमएस वर्ड होता है इसमें जो आपका अधिकतम जूम होता है वो होता है आपका 500% और न्यूनतम होता है वो होता है 10%। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है BAIDU सर्च इंजन चीन का है। तो चीन का सर्च इंजन है वो आपका BAIDU है, तो आपका आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, ट्विटर पर 140 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। और जो ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है, तो ट्विटर का वर्तमान में नाम एक्स है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से आपकी सारी तैयारी फ्री में होने वाली है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपके सामने 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास आई है। आप जब ये 600 क्वेश्चन की मैथन देख लेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर उसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको पिछले प्रैक्टिस सेट भी देख लेने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आपने पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप पेपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी वर्तमान में तैयारी क्या चल रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।